हेलो, आज तुम इतनी लेट कैसे हुए? हाय, मेरे घर पर बाबूजी की पढ़ थी, इसलिए नाइट में सो नहीं पाए, इस वजह से लेट हो गई। अच्छा, मैंने पढ़ के बारे में सुना तो बहुत है बट कभी देखी नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, फिर किताबी ज्ञान भी दे दूंगी। ठीक है। भाव बढ़ जाने भाव
लाल खलिहानी लला गाने कहियानी देखो लला गाने बेदान मिले ओ दारू सकती लोले हिनी नाद नावल ना भोपा लला है मैं ढंगे सोने बाने लोले लला गाने अरे भाई गाने धरती में हुरन गोली हिनी नाद नावल ना ढंगे रिया मैं ढंगे सोने बाने लोले लला गाने अरे जो भी होने फर कपड़े पर लोक देवताओं के जीवन प्रसंगों के चित्रों से युक्त एक पेंटिंग होती है। भोपे देवता के जीवन कथा को इन चित्रों के माध्यम से कहते हैं और गीत भी गाते हैं। इन भोपों के साथ एक स्त्री भी होती है जो भोपे के गीतोच्चारण के बाद सुर में सुर मिलाकर देवता के जीवन लीलाओं के गीत गाती है। फर के सामने ये नृत्य भी करते हैं। फर को एक बांस में लपेट कर रखा जाता है। फर केवल एक चित्र भर नहीं माना जाता, यह अपने आप में देव स्वरूप है। इसलिए इसे बनाने वाले चित्रकार और बांचने वाले भोपा दोनों ही इसे पवित्र मानते हैं। भोपा पूरी फर को साक्षात देवता मानते हैं। वे इसे प्रतिदिन धूप अगरबत्ती लगाते हैं और इसे घर में पवित्र स्थान पर रखते हैं। वे एक बार इसे खोलने के बाद बिना बाँचे बंद नहीं करते। फर के पुराने हो जाने पर उसे इधर उधर नहीं फेंका जाता बल्कि पुष्कर ले जाकर पवित्र सरोवर में विसर्जित किया जाता है। जो तुमने बताई वह पाबूजी की फर थी। हाँ, यह फर राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फर हैं। पाबूजी के यशगान में पावड़े गीत गाए जाते हैं। वह मनौती पूर्ण होने पर फर भी बाँची जाती है। इसकी लंबाई 15 से 20 हाथ तक होती है। इसमें मारवाड़ के कोलू गांव में जन्मे पाबूजी की जीवन गाथा चित्रित की जाती है। लक्ष्मण का अवतार माने जाने वाले पाबूजी का जीवन काल विक्रम संवत 1313 से 1337 का माना जाता है। इन्हें रबारी अथवा रायका ऊंट पालक समुदाय के लोग पूजते हैं। माना जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही है। इस फर की प्रस्तुति भोपा एवं भोपी द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हुए की जाती है। पाबूजी कौन थे? पाबूजी के पिता का नाम धानधर जी था। ये जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के पौत्र और राव आस्थान के पुत्र थे। लोकमान्यता है कि पाबूजी का जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ। अप्सरा के स्वर्गलोक गमन करने के बाद रानी कमलादे ने इनका पुत्रवत लालन पालन किया। राव सिंहाजी राजस्थान में स्वतंत्र राठौड़ राज्य के संस्थापक थे। ये पालीवाल ब्राह्मणों की मदद से कन्नौज से मारवाड़ 1240 ईस्वी में आए थे। इन्होंने अपनी कैपिटल खेड़ बनाई। बीठू में इनकी छतरी है। पाबूजी राठौड़ कोल्हूगढ़ के रहने वाले थे। चांदा और दामा दो वीर इनके प्रिय सहयोगी थे। अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे से इनका विवाह हुआ था, जो इनके देवलोक पधारने के साथ सती हुई थी। पाबूजी ने देवल नामक चारण देवी को बहन बना रखा था। इनकी एक प्रिय घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालवी था। ये चांदा व डामा कौन थे? इनका चित्र तो पाबूजी की फोटो में भी मिलता है। ये पाबूजी के साथ बघेला सरदार थे। ये दोनों भाई थे जो खराब नक्षत्रों में जन्म लेने के कारण अभिश्रापित थे और इसी कारण इन्हें बाल्यावस्था में ही जंगल में फिंकवा दिया गया था। वहाँ इन्हें एक भीलनी ने पाल पोसकर बड़ा किया। कालांतर में इन्हीं चांदा और डेमा के वंशज नायक कहलाए। भीलनी के यहाँ पाले जाने के कारण इन्हें भील भी कहा जाता है। पाबूजी की कथा के अनुसार पाबूजी के अधिकांश साथी नायक जाति के थे। मैंने सुना है केसर कालवी उनकी माँ का ही अवतार था। हाँ, लोकमान्यता के अनुसार कहते हैं कि केसर कालवी उनकी माँ का अवतार थी। अच्छा। पाबूजी राठौड़ का विवाह अमरकोट के निवासी राणा सूरजमल सोढ़ा की बेटी के साथ हुआ था। विवाह करने के लिए वह देवल चारणी से उनकी कलवी नामक घोड़ी ले गए थे। पाबूजी राठौड़ ने फेरे लेते हुए सुना कि जिंद्राव खींची देवल चारणी की गायों को अपहरण कर ले जा रहे हैं। पाबूजी ने देवल जी को उनकी गायों की रक्षा का वचन दिया था कि वो उनकी गायों की रक्षा करेंगे। पाबूजी गायों की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए। जिंद्राव खींची कौन थे? ये जायल के शासक थे। इनका विवाह पाबूजी की बहन से हो रखा था। केसर कालवी के कारण दोनों में डिस्प्यूट हो गया था।
जीनद्राव खींची केसर कालवी को लेना चाहते थे, पर पाबूजी के आग्रह पर देवल चारणी ने घोड़ी पाबूजी को दे दी, जिससे जीनद्राव खींची की भावनाएं आहत हो गई। जीनद्राव खींची ने देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया। इनकी यही यशगाथा पाबूजी की फड़ में संकलित है, जिसका वाचन बड़ा लोकप्रिय है। पाबूजी की लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। इनकी प्रतिमा में इन्हें भाला लिए हुए एक अश्वरोही के रूप में अंकित किया जाता है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पाबूजी के मुख्य स्थान, जो गांव कोलूमर्ड में स्थित है, वहां विशाल मेला लगता है, जहां भक्तगण हजारों की संख्या में आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या इनकी जीवन गाथा इतनी ही है? नहीं, इनके जीवन पर लिखी आशिया मोडजी की पूरी बुक है। मैंने 4 बार पढ़ रखी है। यदि तुम सुनना चाहोगी तो मैं सुना दूंगी। हाँ, मैं तो अवश्य ही सुनना चाहूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगी हमारे लोक देवता पाबूजी राठौड़ की जीवन गाथा। ये तो पाबूजी की फड़ हुई, क्या और भी किसी देवता की फड़ होती है? हाँ, राजस्थान में अन्य लोक देवताओं की फड़ें भी होती है। देवनारायण जी के बारे में मैंने भी पढ़ा था, इनकी भी फड़ होती हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती हैं। देवनारायण जी राजस्थान के पूजनीय लोक देवता हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी की फड़ चित्रों की दृष्टि से सबसे प्राचीन फड़ है, तथा इसकी माप भी सबसे बड़ी होती है। इसकी लंबाई 20 हाथ से 25 हाथ तक होती है। इसमें देवनारायण जी बगड़ावत की कथा का चित्रांकन किया जाता है। इस फड़ की प्रस्तुति 2 भोपा जंतर वाद्य बजाते हुए करते हैं। यह भोपे गुर्जर, राजपूत तथा बलाई जाति के होते हैं। इस फड़ के यजमान गुर्जर समुदाय के लोग होते हैं। देवनारायण जी की फड़ अविवाहित गुर्जर भोपों द्वारा बांची जाती है। देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है। इनकी फड़ पर भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। मेवाड़ शासक महाराणा सांगा के आराध्य देव देवनारायण जी थे। इसी कारण देवडूंगरी जो चित्तौड़गढ़ में है, जो देवनारायण जी को समर्पित है। मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने ही करवाया था। रामदेव जी की फड़ कहते हैं कि रामदेव जी की फड़ का प्रचलन पाबूजी की फड़ के बाद हुआ, और यह पहले हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित हुई, वहां से यह मेवाड़ और मारवाड़ तक फैल गई। यह फड़ चमार, बलाई, भांभी और मेघवाल जाति के लोग बांचते हैं। यह फड़ भोपा भोपिन दोनों मिलकर बांचते हैं, और साथ में रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। ये रामदेव जी कौन है? रामदेव जी राजस्थान के एक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका जीवन काल सन 1352 से 1385 तक माना जाता है। इनकी मान्यता यहाँ के मेघवाल समुदाय में बहुत अधिक है। इनकी भी अपनी जीवन गाथा है, कभी समय मिलेगा तब बताऊंगी। ठीक है, और किस किस की फड़ होती है? और गोगा जी की फड़ होती है। गोगा जी, जिन्हें जाहर वीर गोगा भी कहा जाता है, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता हैं। इन्हें पीर के रूप में पूजा जाता है। इन्हें सर्पों का देव भी कहा जाता है, क्योंकि ये सर्प दंश से रक्षा करते हैं। विश्वास किया जाता है कि इनका जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से 9वीं शताब्दी में हुआ था। इन्हें गायों की सेवा और रक्षा के लिए माना जाता है। राजस्थान एवं गुजरात के रबारी समुदाय में इनकी बहुत मान्यता है। 5. माताजी की फड़, इसे भैंसासुर की फड़ भी कहा जाता है। इस फड़ का प्रचलन वागरी समुदाय में है। इस फड़ का वाचन नहीं होता, इसे घर में रखा जाता है। राजस्थान के लोक जीवन में कई महान व्यक्तित्व देवता के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। इन लोक देवताओं में कुछ को पीर की संज्ञा दी गई है। एक जनश्रुति के अनुसार राजस्थान में 5 पीर हुए हैं। इन्हें पंच पीर भी कहा जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पाबूजी, हरबूजी, रामदेवजी, मंगलियाजी, मेहाजी। ये पीर कौन होते हैं? पीर उनको कहा जाता है जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। आज के समय में फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? वर्तमान में राजस्थान में फड़ चित्रकारी का कार्य भीलवाड़ा, शाहपुरा, कांकरौली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में हो रहा है। सचमुच मुझे इस कल्चर के बारे में इतना नहीं पता था। थैंक्स। तुम पक्का मुझे पाबूजी के बारे में बताना।
चलो अब मैं चलती हूँ।